हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की जो भर्ती हुई थी 12 फरवरी 2023 को, उसके पेपर को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। देखो, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीट पूछी गई है, तो ये रही आपकी चक्राता। ठीक है, चक्राता विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 विधानसभा सीट उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें आपकी आरक्षित की गई हैं। कितनी सीटें की गई हैं? 15 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 13 सीटें तो आपकी एससी कैटेगरी के लिए और 2 सीटें आपकी एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं। 2 सीटों में से कौन कौन से, उनके नाम आपको याद रखने। एक है आपकी नानकमत्ता उधम सिंह नगर की और दूसरी है आपकी चक्राता देहरादून की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये किया गया था आपके 28 अगस्त 2000 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, किस समिति ने उसे अस्वीकार घोषित किया था। तो ये किया था दीक्षित आयोग ने। किसने किया था? दीक्षित आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। देखो, उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनमें सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, कितने प्रतिशत का? 30%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत होती है आपके 2021 से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित मेलों में से कौन 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है। तो ये राजकीय मेला घोषित हुआ है आपका जागरा मेला। ठीक है, देहरादून के हनोल क्षेत्र में लगता है आपका जागरा मेला, जिसे 5 अगस्त 2022 को राजकीय मेला घोषित किया गया है। ठीक है, जागरा मेला में होता है कि महासू देवता की जो मूर्ति होती है उसे टोंस नदी में स्नान कराया जाता है और जागरा मेला आपका जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है। ठीक है, कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। कब होती है? 1916 में इसकी स्थापना नैनीताल जिले में की जाती है और इसके संस्थापक सदस्य आपसे पूछा जाते हैं, जो आपको याद रखने हैं। हरगोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बीडी पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह, प्रेम वल्लभ पांडे और मोहन जोशी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सदस्य जो है इसके संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दर्शनलाल पांडे। ठीक है, जो ये हैं इसके संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 1988 में। कब किया गया है? 1988 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये चमोली जिले में स्थित है। कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना होती है आपके 1982 में। कब होती है? 1982 में इसकी स्थापना होती है। चमोली जिले में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल है आपका 624 वर्ग किलोमीटर इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है। तो भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन जो है आपकी देव स्थल नैनीताल में स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना प्रारंभ की गई है सर्वप्रथम, ये होती है आपकी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पौड़ी जिले से शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित
में से कौन कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर था? ठीक है, कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर पूछे गए हैं आपसे, तो आपको पता है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर रहे हैं ई गार्डनर। कौन रहे हैं? एडवर्ड गार्डनर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? ठीक है, जब गोरखाओं का आधिपत्य था कुमाऊं में, देहरादून में, तो उस समय गुरु राम राय दरबार के जो महंत थे वो थे आपके हरसेवक दास। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हरसेवक दास थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ठीक है, उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए सीटें पूछी गई हैं, कितनी थी? तो 22 सीटें थी। कितनी थी? 22 सीटें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, हिमालय मसाला उद्यान जो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है, ये किया गया है आपके सोनी रानीखेत में। कहाँ किया गया है? सोनी रानीखेत में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? आपसे पूछा गया है। नीति, माणा, मुलिंगला या डेस्पा। तो नीति और माणा जो दर्रे हैं ये आपके चमोली जिले में है और चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे नीति और माणा दर्रा कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है और क्या कहते हैं, चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। मुलिंगला दर्रा की बात करें तो मुलिंगला दर्रा आपका ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है और उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और डेस्पा दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या कहें, पूछा गया है कि उत्तराखंड में स्थित दर्रा कौन सा नहीं है, तो डेस्पा दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है? तो नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है आपकी 68-61 मीटर। कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 68-61 मीटर। नंदाकोट पर्वत आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है आपका नंदाकोट पर्वत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की है 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? कोटेश्वर गुफा आपसे पूछी गई है कि उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है आपका कोटेश्वर गुफा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से किन में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? ठीक है, दूनागिरी पर्वत शिखर आपको बताना है कि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित आपके चमोली जिले में। कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित आपका दूनागिरी पर्वत। ठीक है, दूनागिरी पर्वत की बात करें तो ये चमोली जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है 70-66 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कितनी? 70-66 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, गंगोत्री की बात करें, एक और हिमनद है, दूसरी और उसकी स्थिति बतानी है कि कहाँ स्थित है। गंगोत्री हिमनद आपके गंगा नदी का उद्गम होता है, यहाँ उद्गम स्थल है। ठीक है, आपका संतोपत आपका बद्रीनाथ के पास है, ये भी ठीक है। मिलम की बात करें तो मिलम आपका मिलम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से जो होता है, यहाँ से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? गौरी गंगा नदी का यहाँ से उद्गम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है बताना था आपको, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भागीरथी खर्क जो है ये बद्रीनाथ के पास में स्थित है, ये भी ठीक है आपके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? ठीक है, ब्लू पाइन, वेंदी, सप्रूश या देवदार। तो जो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भेंदी, जो ठीक है, वेदी वृक्ष यहाँ नहीं पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, आपको बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी लिशार। लिशार नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, गगन अब और कोशी और खो ये जो है रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन दे रखे हैं, इनमें से कॉर्बेट नेशनल के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह भारत का पहला वृहत राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये इसकी स्थापना 1936 में होती है, ये भी ठीक है। पूर्ववर्ती नाम इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी ठीक है आपका, ये सही हो जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल आपका 826 वर्ग किलोमीटर है, ये गलत है। तो कॉर्बेट नेशनल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल आपका 520 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत हो जाएगा। तो हमें बताना है इनमें से सही कौन कौन से हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है? आपसे पूछा गया है कि दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सिनिला दर्रा। ठीक है, सिनिला दर्रा जो है दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। कालिंदी दर्रे की बात करें तो कालिंदी दर्रा आपके उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, जबकि लास्पा दर्रा पूछा जाएगा तो लास्पा दर्रा आपके चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, मेजरोट्रोफिस पेलिटा जिसे पटवा कहा जाता है के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो पहला कथन है, यह नीलगिरी की स्थानिक है, तो ये गलत है। यह IUCN की रेड डाटा सूची में कांतरिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है, ये सही है आपका। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विघटन तथा वानिकी के कारण खतरे में है, ये भी ठीक है। तो इसका जो है दूसरा और तीसरा सही है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरा और तीसरा, ठीक है, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो चक्रीकरण के लिए डीजल उत्पादन के लिए जो संयंत्र स्थापित किया गया है, ये किया गया है आपके भीमताल में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है, तो सबसे कम जनसंख्या है इनमें से बागेश्वर जिले की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए आशा पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, होप पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य में के रूप में संगठित किया था? तो आपको पता है कि गढ़वाल में जो 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, ये किया था आपके अजय पाल ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि प्रदान की थी, तो से सम्मानित किया था? तो बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था आपके शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी आपके मुकुंदी लाल ने। किसने की थी? मुकुंदी लाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो कुमाऊं परिषद की बात करें तो सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, सुमेलित है। कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है आपके 1916 में। कब होती है? 1916 में इसकी स्थापना की जाती है। तो 1926 में इसको कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी 1912 में। कब होती है? 1912 में होती है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। हिमालय सेवा संघ, ठीक है, हिमालय सेवा संघ की स्थापना होती है आपके 1938 में। कब होती है? 1938 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है, गढ़वाल जागृत संस्थान, इसकी स्थापना 1939 में होती है। ठीक है, और ये करते हैं आपके प्रताप नेगी और उमानंद बर्थवाल। कौन करते हैं? प्रताप नेगी और उमानंद बर्थवाल गढ़वाल जागृत संस्थान की स्थापना करते हैं पौड़ी गढ़वाल जिले में। कहाँ होती है इसकी स्थापना? पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो राम क्षेत्र कहा गया है आपके अल्मोड़ा को। ठीक है, किसे कहा गया? मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है अल्मोड़ा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो लाखा मंडल जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया है आपके नागर शैली में। किस शैली में किया गया है? नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराते हैं आपके भीष्मचंद। कौन कराते हैं? भीष्मचंद इसका निर्माण कराते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिक्कों को शरण प्रदान की थी? तो सुलेमान सिक्कों को शरण प्रदान की थी आपके पृथ्वीपति शाह ने। किसने की थी? पृथ्वीपति शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था। तो चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था आपका कूद। क्या कहलाता था? कूद कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाला शासक था आपका महीपति शाह। कौन था? महीपति शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पूछा गया है कि तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन है? महीपति शाह है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 3 शहर। ठीक है, कितने किए गए हैं? 3 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड में स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो उत्तराखंड का इसमें दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड का दूसरा स्थान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो ये है आपका फिल्म उद्योग। ठीक है, फिल्म उद्योग जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का स्रोत, राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 40 उत्तराखंड के क्वेश्चन जो पटवारी लेखपाल भर्ती में पूछे गए थे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।